ऑर्डर और नॉट? यस सर। Yes, sir. चलिए, बट अभी थोड़ा सा मैं एलिमेंट्री पढ़ा देता हूँ, फिर कल से हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि इस हफ्ते हम लोग को खत्म कर देना है टिश्यूज भी। तो वैसे और क्या, तो आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, कल कॉर्डेट उड़ा देंगे, फिर परसों टिश्यूज उठाएंगे। तो फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है। तो किसको कॉर्डेटा में रखा जाता है? तो जो फाइलम कॉर्डेटा है, किसको कॉर्डेटा में रखा जाता है? देयर शुड बी 4। तो 4 फीचर्स in any part of the life history. Okay, 4 features in any part of the life history. एंड मैंने तो आपको बताया था कि कुछ बच्चों को लेके मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा टैक्सोनॉमी पढ़ाया जाएगा। वो आप अगर चाहते हो तो देख सकते हो। सर हाँ बोलो। सर वो हेमिकॉर्डेट बाद में पढ़ेंगे सर? कौन सा हेमिकॉर्डेट? सर नॉन कॉर्डेट क्यों, वो कॉर्डेट में हेमिकॉर्ड करेंगे हम। यस चलिए, सर। तो फोर फीचर्स इन एनी पार्ट ऑफ द लाइफ हिस्ट्री। तो नंबर 1 कौन सा फीचर? डॉर्सल एक्टोडर्मल एक्टोडर्मल डॉर्सल ट्यूब्यूलर सिंगल नर्व कॉर्ड। समझ में आया? नाउ 2 क्या हो जाएगा? मीजोडर्मल नोटोकॉर्ड। अभी प्रेम दोहरा आ रहे हैं, मीजोडर्मल नोटोकॉर्ड। एंड अभी आपका एनसीईआरटी भी अभी इस साल केवीपीआई एक ही एंट्रेंस होगा, तो वो टफ होगा, याद रखना। मैंने ग्रुप में भेज दिया था, इसलिए अकॉर्डिंगली पढ़ लेना और क्या। ओके, चलिए। तो मीजोडर्मल नोटोकॉर्ड, तापर थर्ड जो है एंडोडर्मल pharyngeal gill slits, and number 4 is post anal tail। ठीक है, तो ये चारों फीचर आपके जिंदगी में कभी ना कभी होना चाहिए, तब आप कॉर्डेट कहलाएंगे। तो अब हम इसको 4 हिस्सों में बांट देंगे। Will divide into 4 classes. Okay, 4 subphylums. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब फाइलम। नाउ सबसे पहला कौन? आपका प्यारा, हमारा न्यारा हेमिकॉर्डेटा। कौन कह रहा? मिसा कौन कह रहा? मेरे को भी चाहिए टूडो। अला हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो? सेफेलोकॉर्डेटा। फाइन। उसके के बाद क्या आएगा बोलो? यूरोकॉर्डेटा। एंड लास्ट में आएगा क्या? वर्टिब्राटा। तो ये आपके 4 सब फाइलम हो गए। ठीक है, तो दीज आर द 4 सब फाइलम। ठीक है, कोई शक? नो सर। नाउ अब हाउ द नेम इज डिराइव्ड। ओके, इसका नाम कैसे डिराइव किया गया है? तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम हर समय लिखते हैं। तो हेमी मतलब हाफ। ओके, हेमी मतलब हाफ। ओके, उसके बाद सेफेल
मतलब हेड। उसके बाद यूरस मतलब टेल। ओके, टेल। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम क्या? प्रेजेंट। तो उसका नाम, उससे क्या नाम पड़ गया? वर्टिब्रेटा। क्लियर? तो ये आपका उसका नेम है। तो इसीलिए आप इसके बारे में थोड़ा दो बार गल्ला करिए बेजा। So let us write some points about it. Okay. ना इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? नोटोकॉर्ड like structure reported in the anterior half of body. Okay, notochord like structure reported in the anterior half of body, so called स्टोमोकॉर्ड। तो जो माउथ में मिलता है इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? स्टोमोकॉर्ड। फाइन, तो ये उसका नाम है। नाउ ये है टंग लाइक एनिमल्स। इनका जो शेप है ये टंग लाइक एनिमल्स है। ओके, तो इसलिए इनको ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड अकॉर्न वर्म या टंग वर्म्स। ठीक है, तो ये उसके बारे में स्टोरी है। But later it was found that the क्या स्टोमोकॉर्ड was actually a buccal diverticulum. Okay, was actually a buccal diverticulum and not notochord, as its origin was endodermal. ओके, तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? बोलो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड? मेसोडर्म। यहाँ हमने क्या लिखा? मेसोडर्म। तो इसीलिए आपका नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल होना चाहिए। ये इसका कैसा था? एंडोडर्मल। सो दीज एनिमल्स वर removed from chordata and were placed as a new phyla. Okay, and were placed as a new phyla in non-chordates after echinodermata. Okay, so now these are referred to as the most advanced क्या? Non-chordates. Understood? तो इसका जो लार्वा होता है उसको टॉर्नारिया बोला जाता है। हो गया? तो आप समझ में? आत्मन अंकल, आत्मन अंकल, where are you? Yes, sir.
अब समझ में आया? तो सत्य। तुम गुस्सा हो जाता है अब। बिल्कुल नहीं। नहीं, आप गुस्सा हो जाता है, समझ रहे हो? तो इसलिए पहले हम भगाएंगे फिर पढ़ेंगे। ये जेजेस का क्लासिफिकेशन है। ओके, यहाँ यस सर। प्रोटोजोआ एनिमलिया में नहीं आता है। चलिए ना, क्या बोल रहा है बोलो। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेफालोकॉर्डेटा। चलिए, तो सेफालोकॉर्डेटा में डिस्कस करेंगे क्या? नाउ बेस्ट एग्जांपल्स। ओके, तो बेस्ट examples of chordata. Okay, best examples of chordata as they exactly resemble the chordate. Okay, ancestor. ओके, तो जो जो चीज हमने कॉर्डेट के बोला वो सब उसके पास होता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉर्डेटा एज द एग्जैक्टली रिजेंबल द कॉर्डेट एंसेस्ट्रल बॉडी प्लान और स्ट्रक्चर। ठीक है, और स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड found from the tip of tail to the tip of rostrum. Rostrum माने snout. Okay, tip of rostrum. ठीक है, तो notochord found from the tip of tail to the tip of rostrum. Okay, तापर कौन लिखिबा? फाइन, तो ये आपका जो कंसेप्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट। नाउ इन these animals the notochord is persistent throughout life। समझ रहे हो, ये जिंदगी भर मिलता है। In these animals the notochord is persistent throughout life, and so the best example of chordate. Okay, so full stop. The only chordate, okay, the only chordate in which the notochord is also found in the adult. Okay, the only chordate in which the notochord is the only chordate phyla, subphyla. Okay, subphyla in which the notochord is also found in adults. भले भले, तो ये आपका हो गया इसके बारे में। नाउ इधर क्या लिखेंगे? फाइन, हियर notochord is restricted to the tail of the larva, hence its name। तो इसलिए इसका जो नोटोकॉर्ड है वो टेल में रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, सो द लार्वा इज नोन एज tadpole. Okay, the larva is known as tadpole and it is a
free swimming larva, but the adult is sessile, fixed, and no tail. As there is no tail, तो क्या नहीं होगा? As Notochord. there is no tail, there is no notochord. So the adult is a non-chordate like. Okay, the adult is non-chordate like. मुझे लगा non-chordate like. तो इसीलिए such metamorphosis where the larva is superior and the adult is larva is superior and the larva is superior and the adult is inferior. Okay, metamorphosis is known as क्या? Retrogressive metamorphosis. Okay, is known as retrogressive metamorphosis. ठीक है ना? So ये आपका कंसेप्ट है. तो दिस इज द टेल लाइक लार्वा. तो इसीलिए इन लोग का जो क्या होता है, their tail is lost. कौन? कहीं? हाँ, ओके. तो सच में जो वैसे आवश्यक हो गया. चलिए आप Yes, इधर आ जाइए. लास्ट पॉइंट लिख के फिर छुट्टी कर देंगे. तो इधर क्या लिखेंगे? In these animals, the notochord is replaced. Okay, is replaced by a cartilaginous or bony endoskeleton. Okay, so the notochord is replaced by a cartilaginous or bony endoskeleton. ठीक है, तो ये आपका है. So these animals are known as craniata, मतलब cranium present, and vertebrata का माने क्या? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट. फाइन. तो ये उसका कंसेप्ट है. इसीलिए इन ए नटशेल हम लोग क्या कह सकते हैं? इन ए नटशेल हम लोग क्या कह सकते हैं? बोलिए. दैट ये तो चलो नॉन कॉर्डेट हो गया. इन ए नटशेल हम लोग कह सकते हैं that these two are called what? Protochordata या invertebrate chordates. ठीक है, या क्रैनियाटा. ठीक है जी. तो इनको हम ये कह सकते हैं, जबकि ये तो है ही है क्रैनियाटा. क्रैनियाटा या यू कॉर्डाटा ट्रू कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेटा.
चलिए अब देखो इतना भी आपका पॉइंट उधर नहीं होगा. फाइन. चलो, so I'm ending the meeting for all of you, so you can attend your next class. थैंक यू थैंक सर. यू सर.